मैं मुझे रमादेवी श्यामया शासकीय महिला कलाशाला करीमनगर शातवाहना विश्वविद्यालय के अंतर्गत आज का हमारा पाठ चीफ की दावत। अब पीपीटी प्रदर्शन द्वितीय भाषा हिंदी, प्रथम वर्ष का पाठ, प्रथम सेमेस्टर, पुनश्चरण के रूप में। चीफ की दावत, कहानीकार श्री भीष्म साहनी जी। भीष्म साहनी जी का परिचय। इनका जन्म 1915 में अविभाजित भारत के रावलपिंडी में हुआ। देश के विभाजन के बाद दिल्ली गए। विभाजन की त्रासदी एवं मध्यवर्गीय जीवन का खोखलापन इनकी कहानियों के विषय रहे। दलित शोषित वर्ग के सहानुभूति इनके प्रति है, इसलिए इनकी कहानियों में दलित के शोषित वर्ग के अधिकांश विषय निक्षिप्त रहा करता है। प्रस्तुत हमारा पाठ चीफ की दावत मध्यवर्गीय जीवन में आ रहे अनेक पीढ़ियों के अंतराल ही यह कहानी है। पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति का प्रभाव हमारे देश में किस हद तक है, उसका सजीव वर्णन हम इस कहानी में पहचान लेंगे। चीफ का अर्थ होता है कि मुख्य, ऑफिसर समझो। दावत बोले तो पार्टी, मतलब दफ्तर के मुखिया को पार्टी देना, यह पाठ का अर्थ है। इस कहानी में मुख्य पात्र श्यामनाथ। मिस्टर श्यामनाथ अपने घर में अपने दफ्तर के चीफ को दावत पर बुलाते हैं। अपनी धर्मपत्नी के साथ मिलकर घर में रहने वाले सारे पुराने वस्तुओं को निकालते हुए पार्टी को किस तरह का जो सफलतापूर्ण मनाने के लिए तैयारियां करने लगता है। चीफ एक अमेरिकन, उसको खुशी करने से श्यामनाथ का जो पदोन्नति मतलब नौकरी में तरक्की होगी, इसलिए दावत की शाम घर की सभी चीज़ों को चीफ के अनुसार बनाने की चेष्टा की जाती है। श्यामनाथ के घर में दावत के पूरे बंदोबस्त करने में जुट जाता है श्यामनाथ जी के पति पत्नी। ड्रिंक का इंतज़ाम बैठक में कर दिया गया है पार्टी में। फिर घर का फालतू सामान अलमारियों में और अलमारियों के नीचे, पलंगों के नीचे, फिर टेबलों के नीचे जो छिपाया जाने लगा है। क्योंकि चीफ एक अमेरिकन है ना, इसलिए पूरे घर भी अमेरिकन पाश्चात्य घर जैसा देखना, इसलिए उस तरह का बंदोबस्त कर रहे हैं पति पत्नी श्यामनाथ के। तब उसको अपनी बूढ़ी माँ की याद आती है। वस्तुओं को तो छिपाया पलंगों के नीचे भी जो अलमारियों के नीचे, मगर माता है ना, उस माता जी को कहाँ छिपाए। अब प्रश्न उठता है कि उसको कहाँ छिपाना। फिर श्यामनाथ को एक मन में एक सोच आ जाता है कि बूढ़ी माँ को कहीं छिपाएं, क्योंकि पाश्चात्य ऑफिसर के जो नज़रों में नहीं पड़ना चाहिए। जो माता जी गांव वाली है, देहाती महिला है, और फिर किस तरह का जो गंवार औरत है ना, इसलिए क्यों ऐसा करना चाहते हैं कि
उस बुढ़िया लोगों के सामने आना जाना, नींद में उठे खर्राटे की आवाज़ करना। खर्राटे मतलब जो नींद में आने वाले एक ध्वनियाँ निकालना। फिर ये सब किसी के सामने प्रस्तुत होना शामनाद के लिए बहुत असह्य की बात है, इसलिए पसंद नहीं उसको। इसलिए माता जी को कहीं छिपाना चाहते हैं, फिर कहीं नहीं छिपा सकते माता जी को, वह नहीं मानती, नहीं मान जाएगी। इसलिए उन्होंने अपने माँ को अनेक बार चेतावनियाँ देते हैं, क्योंकि कैसे जो चेतावनियाँ देते हैं कि कुर्सी पर बैठकर रहना है हमेशा, फिर पार्टी ख़त्म होने तक नहीं सोना है, अगर सो गए तो खर्राटे नहीं लेना। माँ सबके लिए राज़ी होकर उसके कहे अनुसार अच्छी साड़ी पहनकर अपने घर में बैठ जाते, अपने जो कमरे में बैठ जाती है, कोने वाले कमरे में। फिर शाम हो गया, शामनाथ के घर में पार्टी भी प्रारंभ हो गया। चीफ मतलब पाश्चात्य अफसर जहाँ जो शामनाद काम कर रहा है, उस दफ्तर के अफसर, शामनाद के अफसर चीफ अपने पत्नी के साथ दावत पर आते हैं। सभी अतिथि लोग आते हैं, दावत शुरू हो जाती है। ड्रिंक होने के बाद फिर पाश्चात्य लोगों की जो दावत में ड्रिंक ज़रूर पेश करना पड़ता है, इसलिए ड्रिंक भी सर्व किया गया है। फिर ड्रिंक होने के बाद बरामदे में मतलब वरांडा में आते तो वहाँ चीफ को कुर्सी में सोती हुई माँ नजर आती है। यह दृश्य देखकर शामनाद क्रुद्ध हो उठे, पर चीफ और उसकी पत्नी उस पर बड़ी सहानुभूति से देखते हैं। चीफ माँ को वहां से जाने नहीं देते। फिर इस तरह का बरामदे में आकर देखे तो मैं जो चेतावनियाँ दे दिया, उन सभी चेतावनियों को भूलकर माँ कुर्सी पे बैठकर नींद में जूझ रही है। शामनाथ को बहुत क्रोध आ जाता है। वह माँ को उठाकर अंदर जाने के लिए पिछवाड़े में जाने के लिए बोल देता है। कुपित हो जाते हैं, मगर इतने में चीफ अपनी पत्नी के साथ उधर आ जाकर उस तरह का पूरे दृश्य को देख लेते हैं। रहने दो, क्यों ऐसा भगा रही हो माँ को, रहने दो, बैठने दो, ऐसा बोल देता है। उनमें तो पाश्चात्य होने पर भी उनको माँ और बेटे के रिश्ता कैसा होता है पता है, इसलिए वह उसको बाहर भेजने के लिए जो बेचते समय रोक देते हैं। फिर चीफ माँ को उधर बिठवाने के लिए बोलते हैं और बैठ जाने के बाद उनके पास जाकर फिर बातचीत में डूब जाते हैं, पूरे पार्टी को छोड़कर। आगे जो चलने वाले पार्टी को छोड़कर वहाँ पीछे कमरे में बैठकर माता जी के साथ बैठकर चीफ माँ को वहाँ से जाने से रोक देता है और माँ से बातचीत में डूब जाते हैं। माँ बोलती है कि मैं अच्छी तरह का जो सिलाई करती हूँ, फिर फुलकारी मतलब शाल को बनाती हूँ, हाथों से ही बुनती हूँ शाल को, फिर लोकगीत भी गाऊंगी, ऐसा बोलते हैं। फिर अफसर उनको एक पंजाबी लोकगीत सुनाने के लिए निवेदन करते हैं। फिर उसी तरह का मैं अगली बार आ जाने पर हमको एक अच्छी तरह का फुलकारी बना के भेंट करने के लिए भी आक्रोश करते हैं। इस प्रकार
उसकी बूढ़ी माँ अचानक ही मूल्यवान सिद्ध होती है। बहुत पसंद होते हैं, बहुत संतुष्ट हो जाते हैं चीफ अपनी माँ से मिलकर, उनकी यहाँ श्यामनाथ जी की जो माँ जी से मिलकर। वह बहुत जो प्रसन्न नज़र आ रहा है श्यामनाथ को माँ से बातचीत करने के बाद। उसके बाद श्यामनाथ सोचता है कि मैं कितना जो गठीला कार्य करने के लिए सोच लिया, मैं माँ जी को छिपाने के लिए, उनके नज़रों से बचाने के लिए। मगर जितना भी, जैसा भी, कैसा भी रहने पर भी माँ माँ ही होती है। भगवती का स्वरूप जो होती है माँ। फिर एक अंग्रेज़ी अफसर के द्वारा मैं माँ जी की जो महानता पहचानने के लिए उतना नीचे स्तर तक गिर गया हूँ, ऐसा सोचकर बहुत शर्मिंदा हो जाते हैं श्यामनाथ जी। फिर जो बेकार थी वही तरक्की का ज़रिया बन जाती है। उसे फुलखारी बनाने की ताकत नहीं होने पर भी अपने बेटे की तरक्की के लिए खुद बनाना चाहती है। वह बहुत बूढ़ी हो गई है, नज़रों की ज्योति कम पड़ी है। फिर भी माता जी ने जहाँ अपने बेटे काम करते हैं, उस बेटे के अफसर को जो बेटे के जो अफसर को खुशी करने के लिए इन्होंने फुलकारी तैयारी करने के लिए बैठ जाती है। इस प्रकार अपने बेटे की भलाई चाहती है माँ, उतना भी बेइज्जती करने के लिए तैयार हो जाने वाले बेशर्म बेटे को भी माँ क्षमा भिक्षा देती है। अपने बेटा जिस तरह के जो नीच होने पर भी उनको मनाती है माँ। इसलिए माँ कहती हैं जो धरती जैसा सहिष्णुता रूपवती माँ होती है। इस प्रकार हमारी इस कहानी में आजकल माँ बेटे के संबंध में प्रेम, आदर भावनाएं, माँ बेटे के संबंध ही नहीं, अनेक संबंध, पारिवारिक संबंधों में दरार आने लगे हैं। माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, अनेक प्रकार के जो मानव संबंधों को खो बैठ रहा है। संयुक्त परिवार से वैयक्तिक परिवारों में बदल जाने पर न्यूक्लियर फैमिली हो बैठकर पूरे जो मानवता मूल्यों को जो भूल रहे हैं मानव। इसलिए श्यामनाथ की माता की इस कहानी से हमको यह पता चलता है कि कभी भी माँ को कम नज़र से नहीं देखना। जो पुरातन विषय को भी, पुरातन वस्तु को भी कभी भी निचले दृष्टि से नहीं देखना। फिर ओल्ड इज गोल्ड बोलते हैं ना, उसी तरह का मनुष्यों को और मानव रिश्तों को ओल्ड किधर पड़ जाता है, पुराना किधर पड़ते हैं, नहीं पड़ जाते हैं ना। रिश्ते पुराने नहीं होते, रिश्ते हमेशा सजीव रहते हैं, रिश्तों का अंत नहीं रहता। पीढ़ियां गुजरते समय रिश्ते भी उतना ही असंख्याक बढ़ जाते हैं, मगर कभी भी नहीं घटते रिश्ते। इस कहानी से हम यह सीख को माननी चाहिए, सीखनी चाहिए है कि बुजुर्गों की सेवा करो, बुजुर्गों को मानो, बुजुर्गों को इज्जत दो। इस कहानी से हमको एक सीख मिलता है। माँ की ममता के सामने सब कुछ नश्वर है, सब कुछ एक तिनके जैसे होते हैं। माँ माँ ही होते हैं, माँ के बराबर इस संसार में और कोई भी नहीं रहता है। इसलिए माँ की
कदर करो इस कहानी से। माँ की सेवा करो, बुजुर्ग में रहने वाले माता पिताओं की सेवा करने की सीख इस कहानी से, शामनाथ से हम सीखनी चाहिए। जय हिंद, सुरक्षित रहो।